विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है भगवान का भजन करने के लिए। एई बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই, পতিত পাবন তোমার বিনা কেহ নাই, পতিত পাবন পতিত পাবন তোমার বিনা কেহ নাই, পতিত পাবন যাহার নিকট গেলে পাপ দূরে হে মন দয়াল প্রভু কে বা কোথা হে মন দয়াল প্রভু কে বা কোথা পায়, হে মন প্রভু কে বা কোথা পায়, গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন, দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ, দর্শনে পবিত্র করো এই তোমার গুণ, হরিস্থানে অপরাধে তারে হরি वॉल्यूम बढ़ा दोगे इसका? তোমার স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ, নাহি পরিত্রাণ, তোমার স্থানে
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ गोविंद कहे ना मोरा वैष्णव परा गोविंद
जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर আমি তোমার প্রভু। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की, श्री बंशीवर्धन ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की, दाई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हम बहुत सारे उत्सव हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसके बाद फिर हम फेस्टिवल्स के ऊपर चर्चा करेंगे जो आज बहुत सुंदर सुंदर उत्सव हैं, तो थोड़ी थोड़ी चर्चा सब पे करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15 धेनुकासुर का वध। इको क्यों आ रहा है? ठीक करो ना यार इसको, इको आ रहा है इसमें। इको हटा दो, साउंड बढ़ा दो, सब चीज़ खुद से करना चाहिए। फुल साउंड है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना, इसको चेंज कराना चाहिए। इको हटाइए इसका, सब बोलना थोड़ी पढ़ना चाहिए। हरि हरि हरि। श्लोक संख्या 25। विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभिमि च, एष वै सुरभिगन्धो विशुचिनो अवगृह्यते। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिल प्रभुपाद की विद्यन्ते उपस्थित हैं, अभुक्त पूर्वाणि इसके पूर्व कभी भी जिनका स्वाद नहीं लिया गया, फलानी फल, सुरभीणी सुगंधित, च तथा, एषः यह, वै निसंदेह, सुरभि सुगंधित, गंधः सुगंधि, विशुचीनः सर्वत्र फैली हुई, अवगृह्यते अनुभव की जाती है। ताल वन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं चखा। ताल फलों की चारों ओर फैली खुशबू को हम अब भी सूंघ सकते हैं। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार ताल फलों की मधुर सुगंध पूर्वा हवा द्वारा ले जाई जाती थी, जो वृंदावन में वर्षा कराने में लाभदायी होती है। यह पूर्वा हवा सामान्यतया भादो मास में चलती है।
और इस तरह फलों की सर्वोच्च पक्वता को सूचित करती है। यह तथ्य है कि बालगण सुगंध को जान गए, यह बतलाता है कि ताल वन निकट ही था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और अभी प्रसंग चल रहा है धेनुकासुर का वध। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 15वें अध्याय में ये प्रसंग धेनुकासुर का वध बलराम जी करते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों गोचारण लीला आरंभ किए हैं और भगवान कृष्ण बलराम अपने सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। और उसकी अद्भुत शोभा का वर्णन पिछले कई श्लोकों से हो रहा है कि कैसे वृंदावन पूरा का पूरा सुंदर वृंदावन धाम भगवान कृष्ण बलराम के चरण कमलों का स्वागत करने के लिए तैयार है। और वहाँ जाकर के कृष्ण बलराम तरह तरह की लीलाएं करते हैं अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ। पूर्णतया साक्ष्य रस का स्वादन करते हैं। कभी पशु पक्षियों के साथ खेलते हैं, कभी पेड़ पौधों के आसपास खेलते हैं, कभी आपस में लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं, कभी थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, और कभी कृष्ण लेट जाते हैं तो बलराम जी उनके चरण दबाने लगते हैं। कभी कभी अन्य ग्वाल बाल सखा उनकी सेवा करते हैं। कभी पेड़ के पत्तों से फूलों से सेज बनाते हैं, बिस्तर जिस पे भगवान कृष्ण लेटते हैं। तो तरह तरह से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो वैकुंठ धाम में भगवान की सेवा बहुत ऐश्वर्य से होती है। और उन्हीं भगवान की सेवा उन्हीं भक्तों के द्वारा गोलोक वृंदावन धाम में बड़े ही घनिष्ठता से होती है, माधुर्य भाव से होती है। तो ये भी भगवान की सेवा हो रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भगवान की भगवत्ता को हटा दिया और सब लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, भगवान के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। नहीं, भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, भगवान को ही आनंद दे रहे हैं, परंतु घनिष्ठता बढ़ गई है। केवल दास्य का भाव नहीं है, भगवान के प्रति सखा का भाव है, भगवान के बहुत निकटतम प्रियतम होने का भाव है। तो इस प्रकार से भगवान आनंद विहार कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि भगवान के जो बहुत घनिष्ठतम सखा हैं, ये सब लोग आते हैं भगवान के पास, इनमें जिनमें से नाम दिया गया है श्रीदाम, सुबल और स्तोक कृष्ण। इन तीन का नाम दे करके बाकी आद्य लिखा गया है, आदि। तो श्रीराम कौन है? श्रीमती राधा रानी के भाई हैं। और सुबल सखा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है चंद्रावली जी के भाई हैं। तो ये भी भाई ही लगते हैं राधा रानी के। और स्तोक कृष्ण और अन्य ग्वाल बाल सखा। तो ये सब लोग आए और भगवान से बोले कि यहाँ पर बहुत सुंदर एक वन है जिसका नाम क्या है? ताल वन। और यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, ताल के वृक्षों की कतार है, रो लाइनें हैं। और उसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल फल लगे हुए हैं ताल के। कुछ गिर जाते हैं नीचे पक करके, कुछ अभी भी पेड़ों पर हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर सुंदर सुगंध निकलती है उन फलों से, बड़ा ही आस्वादनीय, बड़ा ही मधुर होता है। तो कृपा करके हम लोग को चलना चाहिए और इनका आस्वादन करना चाहिए। तो ग्वाल बाल
जो लड़के थे उन लोगों का भाव यही था भगवान के सखाओं का कि यहाँ पे एक असुर रहता है और इन असुरों का वध करने में कृष्ण बलराम समर्थ हैं, तो क्यों नहीं इन असुरों का वध करके इस जगह को सभी भक्तों के लिए, सभी गौवों के लिए ओपन कर दिया जाए ताकि सब लोग इसका आस्वादन कर सकें। तो इस भाव से उन लोगों ने बोला कि हे कृष्ण, हे राम, कृपा करके चलिए। वहाँ पर एक धेनुक नाम का अत्यंत बलशाली असुर रहता है और वह किसके भेष में रहता है? गधा का भेष बना करके रहता है। और उसके आसपास अनेक मित्र हैं, वो भी गधे की तरह ही रहते हैं। तो इनको लोगों को श्राप मिला था कि जाओ तुम सब लोग गधा बन जाओ और वहीं पे रहना। तो ये सब असुर हैं पर गधा का भेष बना के रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि गधे की तरह है ना। गधा वैसे शाकाहारी होता है पर ये सब आदमी भी खा जाते थे, तो ये मांसाहारी गधे तो ये असुर थे, गधा का भेष था पर सारा लक्षण असुर का था इनका। तो बहुत सारे गधे गदही ये सब रह रहे थे वहाँ पर और उस पूरे के पूरे वन को, ताल वन को कब्जा कर रखा था। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री गौर निताई जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। पूरा कब्जा कर रखा था, उसका अपने आप को मालिक समझते थे और कोई भी अगर एंट्री करने का प्रयास करता था तो उसको मार देते थे। यहाँ तक कि अगर पक्षी भी ऊपर से उड़ के जाता था तो उसको भी खींच करके और खा जाते थे। तो इतना इनका आतंक था, इसलिए ताल वन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, केवल बस वहाँ से आ रही खुशबू को सूंघ करके संतोष करना पड़ता था, है ना। तो ताल वन में आज के श्लोक में कह रहे हैं, ये श्लोक सखा लोग कह रहे हैं कि ताल वन में ऐसे मधुर गंध वाले फल हैं, विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणी। अभुक्त पूर्वाणी का मतलब कि पहले ऐसा स्वाद कभी चखे नहीं हम लोग, ऐसे फल है। किसी चीज़ के बारे में अगर आकर्षण जगाना हो तो क्या कहना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पहले कभी हम न सुने हैं, न समझे हैं, न जानते हैं, है ना। अभूतपूर्व है। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा फल है जिसका स्वाद हमने पहले कभी चखा नहीं है, मतलब कुछ नया है, नए चीज़ के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है ना। अगर आप बोलोगे कि वही चीज़ है जो पिछली बार 500 बार से हम खा चुके हैं तो फिर उसके प्रति उतना आकर्षण नहीं होगा, पर कोई ऐसी चीज़ है जो पहली बार मिल रही है तो उसके प्रति आकर्षण ज़्यादा रहता है। तो ग्वाल बाल सखा लोग कह रहे हैं कि अभुक्त पूर्वानी, ऐसा स्वाद कभी नहीं लिया गया है। क्या, किस चीज़ का? फलानी, फल का। और इन फलों में क्या खास बात है? इनका स्वाद तो विशेष है ही, सुरभीणी च, सुगंध भी इनका अद्भुत है, बड़े सुगंधित फल है। यानी फल के अंदर में रस भी है, सुगंध भी है, सुंदरता भी है, हर तरह से ये आकर्षक है। ये सब है सुरभि गंधो, और ये जो सुरभि है, जो ये सुगंध है, ये हर जगह फैल रही है सर्वत्र। कैसे? हवा के द्वारा। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि पूर्वा हवा बहती है तो उससे वृंदावन में वर्षा होती है। पूर्वा हवा से वर्षा होती है, तो ये पूर्वा हवा ताल फलों की खुशबू को लेकर के पूरे वृंदावन में फैलती थी। और ये हवा सामान्यतया भाद्र मास में चलती है। भाद्र मास में कौन सा उत्सव पड़ता है? जन्माष्टमी, राधाष्टमी, भाद्र पूर्णिमा, ये सब भाद्र मास में पड़ती हैं। और उस समय में फल बड़े अच्छे पकते हैं, तो वहाँ से ताल वन निकट ही था, तभी इतनी सुगंध आ रही थी। तो ये जो गधे के रूप में असुर है, धेनुकासुर, ये वास्तव में हमारे अंदर में जो गर्दभत्व, गधापन है हमारे अंदर में, उसको सूचित करता है। गधा होने का मतलब क्या है? कि मूर्ख होना। बिल्कुल। गधा क्या करता है? दिन रात परिश्रम करता है और उसको मिलता कुछ नहीं है। अंततः उसको वही चीज़ मिलती है, थोड़ी सी घास खाने को मिलती है, और वो घास अगर वो मेहनत नहीं करता तो भी मिल जाती, क्योंकि घास तो बहुत जगहों पे है, कहीं जाके चर लो। पर गधे को लगता है कि मैं जब तक मेहनत नहीं करूँगा, जब तक धोबी का कपड़ा नहीं धोऊंगा, ईंट नहीं धोऊंगा, तब तक मुझे ये घास खाने को नहीं मिलेगी। ये है गधापन, इसको कहते हैं मूर्ख। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर में भी गधा होने की भावना है। क्या भावना है? हम किस चीज़ का बोझ ढो रहे हैं? हमें शरीर ढो रहे हैं हम लोग आत्मा है, हमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर को ढो रहे हैं, ये सोच करके जब तक शरीर नहीं रहेगा तब तक मैं सुखी कैसे होऊंगा। शरीर से ही तो सुख मिलेगा, शरीर ही नहीं रहेगा तो सुखी कैसे होऊंगा। तो ये बोझ हम ढो रहे हैं। जैसे गधा सोचता है कि मैं जब तक धोबी का सामान नहीं ढोऊंगा तब तक मैं
मुझे खाने को नहीं मिलेगा, सुखी नहीं होऊंगा। उसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि जब तक ये भौतिक शरीर नहीं रहेगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे, और जब तक शरीर का सुख नहीं लेंगे, शरीर के भोगों को नहीं भोगेंगे, तब तक जीवन में आनंद नहीं रहेगा। तो ये गधापन है, गर्दभत्व की भावना है। और हर जीव ये सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, और शरीर को ही सुख देने में दिन रात लगा रहता है, और शरीर के स्तर पर ही दिन रात कार्य करता रहता है। ये गधा होने की भावना है। शरीर से वास्तव में मिलता है क्या? दुख, पर हम सोचते हैं कि शरीर से मिलेगा सुख है। और वासुदेव घोष जी लिखते हैं कि अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो मैं कैसे ये देह का बोझ ढो पाता, केमो ने धरिताम दे। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, ये संकीर्तन नहीं होता, तो इतना आनंद नहीं होता मेरे जीवन में, तो ये देह को ढोना बड़ा मुश्किल हो जाता। कहने का मतलब है कि देह को ढोना एक बहुत बड़ा कष्ट है। फिर भी इसको वही व्यक्ति खुशी खुशी ढो सकता है जो भगवान का भजन कर रहा हो, नहीं तो बहुत कठिन है, इतना कष्ट देने वाला देह है। लेकिन हम लोग के अंदर में इतनी मूर्खता है कि हम इसी देह को सुख का साधन मानते हैं। तो इसलिए जैसे बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, उसी प्रकार से बलराम जी के प्रतिनिधि कौन है? श्री गुरुदेव। तो गुरु हमारे अंदर जो धेनुकासुर है, जो गधा होने की भावना है, उसको मारते हैं, उसका वध करते हैं। यानी गुरु हमें शारीरिक चेतना से बाहर निकाल करके आत्मा के स्तर पर लेकर के आते हैं। ये श्री गुरु की महिमा है। तो गुरु एक शिष्य को स्वीकार करते हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। जब वो भगवान की सेवा करता है तो भगवान की सेवा करते करते उसके मन में ये बात बैठती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, और भगवान की सेवा करके ही मुझे वास्तव में सुख प्राप्त होगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, आमी तब नित्य दास जानिनु एबार, हमार पालन भार एखो ना तोमार, बड़ो दुख पाइयाची स्वतंत्र जीवने, दुख दूरे गेलो ओ पद बरने। कहते हैं कि भगवान अब मुझे ये समझ में आ गया कि मैं आपका नित्य दास हूँ, और मेरा भरण पोषण करना ये आपकी चिंता है, मेरी चिंता नहीं है। जब आप इतने लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, पशु पक्षी से लेकर के, चींटी से लेकर के, कीड़े मकोड़े से लेकर के हाथी तक का भरण पोषण कर रहे हैं, तो क्या मेरा भरण पोषण नहीं करेंगे? मैं तो आपका दास हूँ। तो इसलिए मेरा भरण पोषण करना आपकी चिंता है, और जब तक आपसे मैं अलग रह करके जीवन जिया तब तक बहुत दुख पाया, पर अब मैं समझ गया कि आपका चरण कमल ही मेरा एकमात्र आश्रय है। तो ये बात कैसे समझ आएगी? जब धेनुकासुर का वध होगा। जब गुरु शिष्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं और उसको ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो माया को ना कह करके भगवान की सेवा में लगा रहे। जब भगवान की सेवा करते करते उसकी रुचि जागृत होती है भगवान की सेवा में, तब उसको ये बातें समझ में आती हैं कि वास्तव में शरीर बंधन है और दुख का कारण है, और वास्तविक आनंद है भगवान की सेवा करना। तो इसलिए हमें गुरु के अनुगत रह करके भगवान की सेवा करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये बात समझ में आएगी कि देह से सुख नहीं मिलेगा, भगवान की सेवा करके सुख मिलेगा। ठीक है, श्री प्रभुपाद की जय। तो आज बड़े सुंदर सुंदर उत्सव हैं। तो सबसे पहले आज श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। फोन देंगे प्रभु जी। तो आज श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस है। कुछ लोग बहुलाष्टमी के दिन भी मनाते हैं, पर हमारे इस्कॉन में रिसर्च किया भक्तों ने, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि श्री राधा कुंड का आविर्भाव दिवस आज के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा है आज। तो राधा कुंड के विषय में आप जानते हैं कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि पूरे अखिल जगत में, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सबको अगर मिला दे तो उसमें सबसे जो ऊंचा स्थान है वो है श्री राधा कुंड, सबसे उच्चतम स्थान है। तो कहते हैं कि सभी धामों में मथुरा धाम सर्वश्रेष्ठ है, और मथुरा धाम के अंदर में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। और वृंदावन में भी श्री गोवर्धन सबसे श्रेष्ठ है,
उस गोवर्धन के गुफाओं में भगवान अपनी गुह्यतम लीलाएं करते हैं। राम और कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ, गायों के साथ उसी गोवर्धन पर विहार करते हैं, इसलिए गोवर्धन सर्वश्रेष्ठ है। और गोवर्धन में भी श्री राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर आकर के रूप गोस्वामी जी फाइनल कंक्लूजन देते हैं कि पूरे जगत में सबसे श्रेष्ठ स्थान क्या है? श्री राधा कुंड। वो श्रीमती राधा रानी के स्नान करने का स्थान है। तो राधा रानी नित्य रोज रोज राधा कुंड में स्नान करती हैं और वो जगह बहुत पूजनीय है। तो जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों आते हैं एक दूसरे के बगल में। तो अरिष्टासुर का वध करने के बाद भगवान कृष्ण ने श्याम कुंड बनाया था और राधा रानी व गोपियों ने मिलकर के श्री राधा कुंड बनाया था। तो राधा कुंड की बहुत महिमा है। हमें राधा कुंड को प्रणाम करना चाहिए, आचमन करना चाहिए और राधा कुंड की सेवा करनी चाहिए। राधा कुंड में स्नान करने को लेकर के कई भक्त कहते हैं कि हम लोग की अभी इतनी योग्यता नहीं है। तो इस्कॉन के बहुत सारे भक्त हैं जो राधा कुंड में स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि राधा कुंड बहुत पवित्र स्थान है। तो वहाँ खेलना कूदना, स्विमिंग करना, ये सब अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत उन्नत स्थान है, राधा रानी के स्नान करने का स्थान है। तो इसलिए कई इस्कॉन में डिवोटीज़ हैं जो कहते हैं कि राधा कुंड में स्नान नहीं करते हम लोग बस आचमन करते हैं और बहुत आदर के साथ राधा कुंड के जल को सिर पे लगाते हैं और वहाँ बैठ करके जप करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो राधा कुंड बहुत पवित्र स्थान है और हम लोग को आशीर्वाद लेना चाहिए और राधा कुंड की सेवा करनी चाहिए। राधा कुंड की सेवा कैसे होगी? ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को जो राधा रानी से दूर हैं उनको वहाँ ले करके आना। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्या को नाम दिया राधा कुंड देवी दासी, और वो माता जी प्रभुपाद जी के प्रति बहुत समर्पित हैं, अभी भी हैं। और बहुत उन्होंने पूरा जीवन बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रभुपाद जी के प्रति बहुत समर्पण है उनका। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि मेरा नाम प्रभुपाद जी ने दिया है राधा कुंड देवी दासी, तो मैं अब सोच रही थोड़ी समय मुझे जा करके राधा कुंड में निवास करना चाहिए, राधा कुंड में जाना चाहिए। तो ऐसा विचार वो मन में कर रही थी। तो जब वो रात में सोई तो उन्होंने स्वप्न देखा कि चारों ओर जल फैला हुआ है, राधा कुंड है, और बीच में आकाश में, आसमान में श्रील प्रभुपाद जी खड़े हैं, हवा में प्रभुपाद जी खड़े हैं और प्रभुपाद जी के दोनों हाथों में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स हैं, और प्रभुपाद जी उन ग्रंथों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। और राधा कुंड माता जी ने देखा स्वप्न में प्रभुपाद जी को इस प्रकार से, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरी मदद करो, मैं अकेले कितने ग्रंथ बांटूंगा, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और बहुत लोगों को बांटनी है, तो मेरी मदद करो। फिर माता जी की ओर देख कर प्रभुपाद जी बोले कि देखो राधा कुंड पर होकर भी मैं यही कार्य कर रहा हूँ, पुस्तकों का वितरण कर रहा हूँ। फिर माता जी की नींद खुली तो वो समझ गए कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती रहूँ, पुस्तक वितरण करती रहूँ, क्योंकि वास्तव में यही राधा कुंड की सेवा है कि जो जीव राधा रानी से बिछड़ गए हैं उनको वापस राधा रानी के पास लेकर के आना। तो जो गुरु की सेवा करता है, जो पुस्तकों का वितरण करेगा, भगवान की सेवा करेगा गुरु के अनुसार, वही वास्तव में वृंदावन में है, वही राधा कुंड में है। तो इन स्थानों को हमें नकल मार करके नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ चले जाए, वहाँ चले जाए, वृंदावन वास हो जाए, गोवर्धन वास हो जाए। ये सब बहुत बात की बात है। जब विषयों से पहले मन हटे तब तो हम राधा कुंड के बारे में सोचें। तो पहले हमें अपने आप को गुरु की सेवा में बिल्कुल समर्पित करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है। फिर धीरे धीरे गुरु की कृपा होगी, अधिकार प्राप्त होगा, तो ऐसे स्थानों का वास्तविक दर्शन हम कर पाएंगे। अभी हम चले भी जाएंगे तो हमें कुछ दर्शन नहीं होगा। हमें शुरू में हो सकता है कोई चीज़ नई नई अच्छी लगती है और थोड़े समय बाद फिर पुराना हो जाता है, फिर हम अपराध करते हैं। तो इसलिए राधा कुंड की सेवा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है राधा कुंड पर निवास करने से। और आज श्री बलराम जी की रास यात्रा है और कृष्ण वसंत रास भी है। तो भगवान बलराम जी की भी गोपियाँ हैं और भगवान बलराम जी भी रासलीला करते हैं, और भगवान कृष्ण की गोपियाँ हैं, उनके साथ भगवान कृष्ण रासलीला करते हैं। तो ऐसा सुना है हमने कि जो भगवान कृष्ण की गोपियाँ हैं वो बलराम जी के साथ सखा भाव में होती हैं, साख्य भाव में रहती हैं, और बलराम जी की गोपियाँ कृष्ण के साथ साख्य भाव में रहती हैं। तो बलराम जी भी रासलीला करते हैं, भगवान कृष्ण भी करते हैं, और भगवान की रासलीला बहुत उन्नत लीला है, बहुत उच्च कोटि की लीला है, और उसको समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें सेवा भाव विकसित करना है सबसे पहले। जितनी हम सेवा करेंगे भगवान की, आचार्यों की, उतनी इन चीज़ों को समझ पाएंगे, अन्यथा बड़ा मुश्किल है, हम मोहित हो जाएंगे। तो बलराम जी से, कृष्ण जी से, राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा भाव आए। और आज दो महान आचार्यों का आविर्भाव दिवस है, श्री बंशीवदन ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु।
तो वंशीवदन ठाकुर जी भगवान की वंशी के अवतार हैं। भगवान कृष्ण की जो बांसुरी है हमेशा भगवान के साथ रहती है, और भगवान की बांसुरी ऐसा नहीं कि केवल वंशी रूप में ही रहती है, वो व्यक्ति के रूप में भी रहती है, एक पर्सन भी है। और गोपियाँ कई बार वंशी के सौभाग्य की बहुत स्तुति करती हैं कि ये जो बांसुरी है भगवान की कितनी सौभाग्यशाली है कि हमेशा भगवान के अधर से निकलने वाले अमृत का पान करती रहती है। हम लोग तो तरसते रहते हैं उसके लिए, पर ये बंशी बांस की बनी हुई है, लेकिन इसका कितना सौभाग्य है कि भगवान के अधर से चिपकी रहती है। तो वही बांसुरी भगवान की गौर लीला में प्रकट हुए वंशीवदन ठाकुर जी के रूप में। जब भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो भगवान की बांसुरी कैसे आई? वंशीवदन ठाकुर जी के रूप में। तो वंशीवदन ठाकुर जी बहुत महान वैष्णव हुए, और ये माता विष्णुप्रिया देवी के सेवक थे। विष्णुप्रिया देवी कौन है? भगवान चैतन्य महाप्रभु की भार है। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए तो माता विष्णुप्रिया बहुत तपस्या करती थी, बहुत थोड़ा सा चावल खाती थी और दिन भर भगवान का नाम जप करती थी। तो उनकी ड्यूटी थी धामेश्वर महाप्रभु ड्यूटी थे। विष्णुप्रिया माता पूजा करती थी धामेश्वर महाप्रभु की। आज भी नवद्वीप में दर्शन होता है, तो ऐसे भगवान ऐसे करके खड़े हैं, मैं तुम्हारा हूँ, इस तरह से पोज है भगवान का। तो धामेश्वर महाप्रभु की सेवा करती थी विष्णुप्रिया माता जी। तो विष्णुप्रिया माता जी को असिस्ट करते थे वंशीवदन ठाकुर, उनके सेवक थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि विष्णुप्रिया माता भगवान चैतन्य महाप्रभु से बहुत विरह अनुभव करती थी। शशि माता भी बहुत विरह अनुभव करती थी, तो उनको सोलेस करना, उनकी सेवा में सहयोग करना, उनकी रक्षा करना, वंशीवदन ठाकुर जी सेवाएं करते थे, माता विष्णुप्रिया देवी की और शशि माता की। बहुत महान वैष्णव हैं, और धामेश्वर महाप्रभु की सेवा को भी स्थापित किए नवद्वीप टाउन में। और उन्होंने एक भजन भी लिखा, विरह का भजन लिखा कि चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लिए हैं तो उस समय वर्णन करते हैं वंशीवदन ठाकुर जी एक भजन में कि कैसे महाप्रभु चले गए हैं, हम उनका मुख देखे बिना कैसे हम नवद्वीप में रहेंगे। विष्णुप्रिया देवी को जब मैं रोते हुए देखता हूँ तो मेरा हृदय फट जाता है, मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ। और कौन है, कोई है जो महाप्रभु को वापस नवद्वीप में लेकर के आएगा, उनके बिना कैसे नवद्वीप वासी जीवित रहेंगे। तो इस प्रकार से एक भजन लिखते हैं वंशीवदन ठाकुर जी। बहुत महान वैष्णव हैं, इस चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति, विष्णुप्रिया देवी के प्रति सेवा की भावना हमारे हृदय में जगे। श्री वंशीवदन ठाकुर जी आविर्भाव तिथि महोत्सव की। और फिर हमारे वैष्णव परंपरा के एक बड़े महान आचार्य हैं श्री श्यामानंद प्रभु। श्यामानंद प्रभु 3 महान आचार्यों में से हैं, जो कि श्री जीव गोस्वामी जी के अंदर में शिक्षा प्राप्त करके और फिर सबसे प्रथम बार हमारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य का वितरण करने के लिए निकले थे। जीव गोस्वामी जी ने 3 भक्तों की टीम बना करके उनको भेजा था कि जाओ ये गोस्वामी लिटरेचर्स को, इन साहित्यों को बंगाल में ले जाओ, इनका वितरण करो ताकि चैतन्य महाप्रभु का संदेश लोगों तक फैले। तो ये 3 आचार्य कौन कौन से थे? श्रीनिवास आचार्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु। तो उसमें से आज श्यामानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है ना। तो तीनों बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इनका हमें नाम याद रखना चाहिए। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, तीनों श्री जीव गोस्वामी जी के शिक्षा शिष्य। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के शिष्य हैं और शिक्षा ग्रहण की जीव गोस्वामी जी से। वैसे ही श्रीनिवास आचार्य जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य हैं और शिक्षा ग्रहण किए श्री जीव गोस्वामी जी से। और वैसे ही श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य जी के शिष्य हैं और इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया जीव गोस्वामी जी से। ठीक है, तो जीव गोस्वामी जी से ये तीनों एक साथ पढ़े और फिर तीनों प्रचार के लिए एक साथ निकले थे, वृंदावन से बंगाल गए थे। तो श्यामानंद प्रभु का बचपन का नाम दुखी था। उनके माता पिता ने उनका नाम दुखी रखा था क्योंकि उनके बहुत सारे भाई बहन जन्म लेते थे और मर जाते थे, तो इसलिए इनका नाम दुखी रखा कि पहले से यमराज जी देखेंगे कि तो दुखी है पहले से ही, तो इसको क्या ले जाए, तो छोड़ देंगे, तो इसलिए दुखी नाम रखा था। और बाद में जब हृदय चैतन्य जी के पास जाकर के दीक्षा ग्रहण किए तो इनका नाम हुआ कृष्णदास। तो लोग कहते थे इनको दुखी कृष्णदास। तो कृष्णदास नाम दिया हृदय चैतन्य जी ने। अंबिका कालना में गए थे दीक्षा लेने के लिए अपने पिताजी की आज्ञा से। तो हृदय चैतन्य गौरीदास पंडित जी के शिष्य हैं। गौरीदास पंडित जी सुबल सखा हैं। तो
तो गौरीदास पंडित जी के शिष्य हृदय चैतन्य, इनकी कथा हम लोग जानते हैं। इनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए थे। जब ये बहुत कीर्तन कर रहे थे, थोड़ा दूर पर नदी के किनारे कीर्तन कर रहे थे, तो गौर निताई जी से रहा नहीं गया, तो गौर निताई जी अपने ऑल्टर से कूद करके भाग गए और वहाँ जा कर के नाचने लगे कीर्तन में। तो गौरीदास पंडित जी के सेवित विग्रह थे वो, तो गौरीदास पंडित जी जब आए तो देखे कि तो ऑल्टर में है ही नहीं, कहाँ गए। तो बड़ा गुस्सा आया उनको कि बिना पूछे मेरे से कैसे चले गए। तो फिर छड़ी लेकर के और भागे खोजते हुए कि कहाँ गए कहाँ गए। तो जब भागते भागते जब वहाँ पहुँचे तो देखें कि ये तो नाच रहे हैं कीर्तन में यहाँ वहाँ मेरा भोग लगाने का टाइम हो रखा है, यहाँ कीर्तन में नाच रहे हैं। तो छड़ी लेकर के भागे तो चैतन्य महाप्रभु डर करके हृदय चैतन्य के हृदय में प्रवेश कर गए। तो इसलिए उनका नाम उस दिन से हो गया हृदय चैतन्य, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए। तो हृदय चैतन्य बहुत उन्नत वैष्णव थे, तो उन्होंने दीक्षा दिया दुखी कृष्णदास को, और फिर उनको वृंदावन भेजा जीव गोस्वामी जी के पास कि जाओ वहाँ जीव गोस्वामी जी से शिक्षा ग्रहण करना और फिर वापस आ जाना। जब वहाँ गए तो जीव गोस्वामी जी ने खूब उनको प्रेम से स्वागत किया और इन तीनों को शिक्षा देना शुरू किया, तीनों जो आचार्य थे उनको। और उसके बाद जीव गोस्वामी जी ने इनको सेवा दी, श्यामानंद प्रभु को, इनका नाम था दुखी कृष्णदास। तो इनको सेवा दिया कि ये जो सेवा कुंज का जो एरिया है, तो यहाँ पर आप रोज सफाई करो, झाड़ू लगाना। तो श्यामानंद प्रभु रोज झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे। कहाँ पे? सेवा कुंज वृंदावन में, जहाँ राधा दामोदर मंदिर है, राधा श्याम सुंदर मंदिर, वो पूरा एरिया सेवा कुंज कहलाता है। वहाँ भगवान आज भी आते हैं, राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, पर जो भाग्यशाली लोग हैं वही देख सकते हैं। लीला तो भगवान की रोज होती है, पर देखने के लिए उसको चक्षु चाहिए। तो वहाँ पर रोज़ रोज़ श्यामानंद प्रभु सफाई करते थे, और सफाई करते 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 उनको बहुत भाव आता था राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो ब्रज की रज है, इसकी प्रार्थना तो ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं कि थोड़ी सी ब्रज की रज मिल जाए, और मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि इस ब्रज रज में ही लौटता हूँ, यहीं पर सफाई करता हूँ, यही धूल उड़ती है मेरे सिर पर लगती है, तो कितना मेरा सौभाग्य है। और वहाँ पर वो करते करते उनको कभी कभी दर्शन भी होते थे राधा रानी के, कृष्ण की सेवा करते हुए। तो इस प्रकार से वो जब 12 सालों तक सेवा करते रहे, तो सेवा करते करते एक दिन राधा रानी और कृष्ण ने सोचा कि इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, इनको अपना साक्षात दर्शन देना चाहिए। तो एक दिन राधा रानी और कृष्ण वहाँ पर जब रास लीला कर रहे थे, तो राधा रानी के एक जो चरण का जो नुपुर है, जो पायल है, वो गिर गई थी वहाँ पर। और फिर जब वो लोग चले गए, तो अगले दिन जब श्यामानंद प्रभु आए, दुखी कृष्णदास झाड़ू लगाते हुए सेवा करते हुए, तो सेवा करते करते उनको अचानक से देखा कि ये पायल है, और वो देख करके समझ गए कि ये इस जगत की चीज़ नहीं है, संसार की चीज़ नहीं है, अद्भुत आध्यात्मिक वस्तु है। तो उसको देखे तो बहुत प्रभावित थे, उनको लगा कि कोई दिव्य चीज़ है। तो उसको उन्होंने अपने धोती में अपने उसमें बांध लिया, रख लिया, और फिर अपनी सफाई करने लगे। तो उधर राधा रानी ने देखा तो उनके एक पाँव का पायल नहीं है, तो उन्होंने अपने सखियों से कहा कि ये पायल मेरा कहाँ गया, नूपुर जो है। तो आपस में उन लोगों ने चर्चा किया, तो फिर खोजने के लिए निकले। तो उन लोगों को लगा कि यहीं पे होगा, सेवा कुंज में ही गए थे, वहीं गिरा होगा। तो ललिता सखी एक वृद्ध स्त्री का भेष बना करके आई, वृद्धा माता का भेष बना करके आई, और आकर के उन्होंने पूछा कि बाबा यहाँ पर कोई पायल गिरा था क्या? मेरी बहू का पायल खो गया है, तो आपने देखा है क्या? तो श्यामानंद ने देखा तो उनको लगा कि ये वृद्ध स्त्री वृद्ध लग नहीं रही है ना, ये भी कोई अलौकिक लग रही है, सामान्य नहीं लग रही। तो उन्होंने कहा कि पायल तो है, पर किसका है मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहू आई थी यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए, और अचानक से उसने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी तो भाग गई थी, तो ये पायल उसकी गिर गई थी, तो मेरे बहू का पायल दे दीजिए। तो श्यामानंद ने कहा कि आप इतने बूढ़े स्त्री हैं, देखने में इतने गरीब लग रहे हैं, तो आपकी बहू भी तो गरीब ही होगी, और ये जो पायल है ये किसी गरीब स्त्री का नहीं लग रहा, बहुत ही महंगी चीज़ है, तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा कि आपकी बहू का है ना। तो आपके कहने से मैं कैसे मानूंगा आपकी बहू का है? तो ललिता सखी ने कहा कि फिर कैसे मानोगे आप? उन्होंने कहा कि आप बहू को लेकर के आइए, मैं देखूंगा, दूसरे पैर में देखूंगा, अगर यही वाली पायल होगी दूसरे पैर में, तो मैं समझ जाऊंगा कि उसी का है, फिर मैं पहनाऊंगा।
तो राधा रानी समझ गए कि ये बहुत चतुर है ना, ये इससे जीत नहीं सकते, इसको दर्शन देना पड़ेगा हमें। तो फिर ललिता सखी राधा रानी के पास गए। फिर राधा रानी आई और उन्होंने देखा कि हाँ सेम पायल है, तो इन्होंने अपने हाथ से पहना है। तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई, उन्होंने दर्शन दिया, अपना वास्तविक दर्शन दिया उनको, और उनको नाम दिया। श्यामा राधा रानी का नाम है, तो श्यामा को उन्होंने आनंद दिया, तो इसलिए इनका नाम पड़ा श्यामानंद। तो उनका नाम उनके गुरु ने दिया था कृष्णदास, पर यहाँ पर राधा रानी ने नाम दे दिया श्यामानंद, है ना। और अपने पायल के जो नुपुर से यहाँ पर एक राधा रानी ने आशीर्वाद दिया इस प्रकार से, तो एक तिलक का चिन्ह बन गया है ना। वैष्णव तिलक तो था ही, पर एक और चिन्ह बन गया उसमें नुपुर का। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया और बोला कि ये घटना किसी को आप बताना मत, है ना। जीव गोस्वामी को छोड़ करके और किसी को आप ये घटना मत बताना, ये हमारे आपके बीच की पर्सनल बात है। फिर राधा रानी और ललिता सखी सब लोग चले गए। तो श्यामानंद को तो बिल्कुल भाव विभोर हो गए कि ऐसा दर्शन, इतनी कृपा मेरे ऊपर हुई है। कि वो जीव गोस्वामी जी के पास गए और उनको बताया कि ऐसे ऐसे श्रीमती राधा रानी की मेरे पे कृपा हुई है। जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो, कितना सौभाग्य है, इतने सौभाग्यशाली हैं श्यामानंद। तो जीव गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, इस बात को गोपनीय रखिएगा, है ना। भक्त लोग इस बात का बहुत प्रचार नहीं करते कि मैं कितना महान हूँ, हाँ मेरे ऊपर कितनी भगवान की कृपा है, मेरे गुरु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और मेरे गुरु ने कैसे कैसे मेरी प्रशंसा की है, और मैं एक्चुअली में इतना यशस्वी हूँ, इतना तेजस्वी हूँ। तो इन बातों का भक्त प्रचार नहीं करते, भक्त अपने को छुपा करके रखते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। तो श्यामानंद तो ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन ये चीज़ फैल गई कि उनका नाम श्यामानंद हो गया है और उनके तिलक में कुछ परिवर्तन हो गया, तिलक बदल गया है। अब नाम और तिलक ये गुरु देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी तिलक लगा लिया और कुछ भी नाम रख लिया, ये गुरु द्वारा दिया जाता है। तो बात फैलते फैलते हृदय चैतन्य तक पहुंच गई कि अरे मैंने नाम दिया था कृष्णदास और उधर उसका नाम क्या हो गया है श्यामानंद, और मैंने तिलक दिया था सिंपल वैष्णव तिलक, वो उसमें कुछ कुछ अपना जोड़ लिया है, तो ये कैसे हो गया। तो हृदय चैतन्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया, मैं भी एक प्रामाणिक गुरु हूँ और मुझे उसने स्वीकार किया था, फिर मुझे त्याग करके कोई और गुरु बना लिया क्या, और जीव गोस्वामी के केयर में मैं भेजा था, जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उन्होंने नाम ही बदल दिया, उसका क्या शिक्षा दे रहे हैं, उसको दूसरी दीक्षा दे दी, क्या किया पता नहीं। क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु को त्यागना बहुत बड़ा अपराध होता है ना। या तो गुरु बनाने से पहले ही सोच विचार कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी गुरु को स्वीकार किया है, गुरु का आश्रय प्राप्त कर लिया, और अगर वो प्रामाणिक नहीं है तब तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो प्रामाणिक वैष्णव गुरु हैं तो चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो, आप उनको त्याग नहीं सकते, है ना। और उनकी ही आज्ञा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गुरु से दीक्षा लिए उसके बाद में फिर कहीं और चले गए और इनसे अपना संपर्क नहीं रखते। तो हृदय चैतन्य ने इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए वृंदावन आए और जीव गोस्वामी जी से मिले, और फिर हृदय चैतन्य इनको बहुत डांटे श्यामानंद को, यहाँ तक कि मारा भी कि कैसे तुमने मेरे से बिना पूछे अपना नाम बदल लिया और तिलक भी बदल लिया और ये बेचारे मार खा रहे थे पर बता नहीं रहे थे कि क्या हुआ था मेरे साथ, है क्योंकि राधा रानी ने मना किया था, तो बता नहीं रहे थे कि इस प्रकार से हुआ है मेरे साथ। तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे और हृदय चैतन्य खूब डांट भी रहे थे, मार भी रहे थे। हाँ, जीव गोस्वामी जी ने भी समझाया कि रहने दीजिए उसमें, है ना, वो तो आपकी सेवा ही कर रहा है, मैंने ऐसी कोई शिक्षा उसको नहीं दी कि अपने गुरु के अनुसार मत चलो। पर इस प्रकार का एक कन्फ्यूजन फैल गया था। तो फिर इस कन्फ्यूजन को समाप्त करने के लिए गौरीदास पंडित जी जो कि सुबल सखा हैं, वो फिर उन्होंने हृदय चैतन्य को स्वप्न दिया कि वास्तव में इस प्रकार की लीला हुई थी, राधा रानी की कृपा हुई है इसके ऊपर, और स्वयं राधा रानी ने इसको ये नाम दिया है और ये तिलक दिया है, तो इसलिए इसको साधारण मत समझो। तब फिर हृदय चैतन्य को विश्वास हुआ कि अरे मेरा शिष्य इतना महान है, क्योंकि राधा रानी ने सुबल सखा को बुलाया और बोला कि क्या हो रहा है मेरे भक्त के साथ, तो जाओ देखो तो सुबल सखा फिर गौरीदास पंडित जी हैं, वो फिर हृदय चैतन्य अपने शिष्य को बोले कि ये जो तुम्हारा शिष्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त है। तो फिर जाकर के कन्फ्यूजन समाप्त हुआ।
उसके बाद में श्यामानंद प्रभु श्रीनिवासाचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी को जीव गोस्वामी जी ने भेजा। तो इन लोगों ने उड़ीसा में बंगाल में जाकर के खूब प्रचार किया और गौड़ीय वैष्णव जो फिलॉसफी है उसको फैलाया जगह जगह पर, है ना। तो मुख्यतः श्यामानंद प्रभु की लीला से हम ये सीखते हैं कि वो 12 सालों तक कंसिस्टेंटली एक सेवा करते रहे हैं। तो जब कोई भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंट होना एक बहुत अच्छा पहलू है जो हमें सेवा में लाना चाहिए कि चाहे जैसा भी जीवन में परिस्थिति हो पर मेरी सेवा चलती रहे, इस तरह का भाव मन में लाना चाहिए, है ना। कुछ भी हो जाए भगवान का नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान की कथा सुनना नहीं छोड़ेंगे, भगवान की जो भी सेवा मुझे मिली हुई है वो नहीं छोड़ेंगे। तो जीवन में परिस्थितियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं, परंतु अपनी सेवा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो करते करते भगवान से, भगवान की सेवा से आसक्ति हो जाती है। तो इसलिए कंसिस्टेंटली सेवा करनी चाहिए। समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहेंगी, जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर हमें अगर ये निष्ठा रखेंगे कि नहीं मुझे अपनी सेवा करनी है, जिद रखेंगे, तो हम भौतिक जगत के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएंगे, फिर हमें ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, हम अपनी सेवा में लगे रहेंगे, है। तो कोई भी सेवा लंबे समय तक करने के लिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिद होना चाहिए। बहुत लोग आते हैं, बहुत उत्साह से बहुत सारी सेवाएँ करते हैं, पर समय के साथ फिर चले जाते हैं या सेवा में ढीले पड़ जाते हैं। पर लगातार लंबे समय तक सेवा करना, समय के टेस्ट को पार करना, टाइम के टेस्ट को, इससे फिर हम द्वंद्वों से ऊपर उठते हैं और भगवान की सेवा में हमारी आसक्ति होती है। तो सेवा को एक तो हमें कंसिस्टेंटली करना है और दूसरा भगवान की हर सेवा बड़ी होती है, कोई सेवा छोटी नहीं होती, हाँ। तो यहाँ पर एक झाड़ू लगाने की सिंपल सेवा थी, कोई खास बात तो नहीं है इसमें, है ना। कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए और कोई बहुत बड़े व्यक्ति का नहीं कार्य नहीं है और बहुत बड़ा पद भी नहीं चाहिए इसके लिए, लेकिन फिर भी एक छोटी सी सेवा से राधा रानी के दर्शन हो सकते हैं, केवल झाड़ू लगाने की सेवा। ऐसे ही महाराज प्रताप रुद्र की झाड़ू लगाते हुए देख करके चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। राजा तुच्छ सेवा देखी तुष्ट नहीं, तो प्रभु प्रसन्न हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान की हर सेवा बड़ी है अगर वो भगवान के लिए की जा रही है, और हर सेवा छोटी है अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए की जा रही है। तो भगवान के लिए अगर हम करेंगे तो हर छोटी छोटी सेवा जो हम इस भाव से करेंगे कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की कृपा से मुझे ये सेवा मिली है और इस सेवा को भगवान के लिए करना है, अगर इस भाव से हम छोटी छोटी सेवा भी करेंगे उससे बहुत आध्यात्मिक उन्नति होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है ना। तो कोई भी सेवा मिल जाए प्रभुपाद जी की कृपा से उसको बहुत ही निष्ठा से करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जब तक मेरी सेवा है करता रहूं, और उस सेवा की महिमा समझ करके उसको करनी चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करें। ठीक है। श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्री बंशीवर्धन ठाकुर आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्री बलराम रस यात्रा महोत्सव की जय, श्री कृष्ण बसंत रास उत्सव की जय, श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री धेनुकासुर वध लीला की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।